मैथ्स। मैथ्स मतलब कैलकुलेशन, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी उसकी मैथ्स भी अच्छी, जिसकी कैलकुलेशन गड़बड़ उसकी मैथ्स भी अच्छी नहीं होगी। तो आज कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपन 3 मेथड्स देखेंगे। पहला जापानीज मेथड, जो कि जापानीज लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। दूसरा वेस्टर्न मेथड, जो कि आज हम फॉलो कर रहे हैं। और तीसरा वैदिक मेथड, जो कि आज भी कई वैदिक स्कूलों में, और पहले तो वैदिक मेथड ही फॉलो किया जाता था। तो आज की इस वीडियो में इन 3 मेथड्स को अपन डिस्कस करेंगे, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो उस पार्ट को बिल्कुल मिस नहीं करना है हमें। तो चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तीनों को कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले वेस्टर्न मेथड। वेस्टर्न मेथड के अनुसार अगर अपन 12 मल्टीप्लाइड बाय 24 करेंगे तो अपन इसको कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो नॉर्मल करने का तरीका तो यही होता है कि जैसे बेसिक ऐसे लिखा होता है 12 मल्टीप्लाइड बाय 24, ऐसे करना है हमें। तो पहले 4 को 12 से करते हैं तो 12 4 जा 48, फिर मल्टीप्लाइड बाई 12 को 2 से करते हैं 12 2 जा 24। अब फिर ये क्रॉस लगा के इसे थोड़ा आगे की तरफ पुश करते हैं अपन, तभी अपना आंसर आता है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 882। सो 288 इसका फाइनल आंसर ऐसे आता है। तो ये वेस्टर्न मेथड तो लगभग लोगों को आता है। अब अपन देखते हैं जापानीज मेथड कि भाई जापानी लोग कैसे गणित में कैलकुलेशन करते हैं। वो क्या करते हैं भाई कि देखो मुझे ये करना है, जैसे 12 मल्टीप्लाइड बाई 24। अब देखो वो लाइन खींच खींच के करते हैं। कैसे देखो, सबसे पहले पकड़ा उन्होंने 12 पकड़ा, तो सबसे पहले ऐसे अपन छोटी क्लास में बोलते थे ना 1 2 12, 2 2 22, 2 4 24, वैसा ही कुछ करते हैं। तो 1 2 12 होता है, तो पहले एक लाइन खींची यहाँ पे और थोड़ा सा डिस्टेंस लेके फिर दूसरे नंबर वाली लाइन खींची। अब यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लाइन खींची जाएंगी। कैसे, कुछ ऐसे, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, अब अपन अगला नंबर लेंगे तो लाइन नीचे से चालू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन ने ऐसे किया, ऊपर से चालू की, तो अब दूसरे नंबर में नीचे से लाइन खींचना चालू करेंगे। समझ में आ गई बात। तो 24 में क्या है 2 4 24, तो पहले 2 लाइन खींचेंगे फिर 4 खींचेंगे। इसमें कैसे किया था 1 2 12, तो पहले 1 और फिर 2 ऊपर से स्टार्ट किया था, जैसे 1 वाली ऊपर खींची थी। तो अब यहाँ पे जो इसका पहला अक्षर है 2, इसकी लाइन अपन नीचे से खींचेंगे। तो चालू करते हैं 2 4 24, तो 2 और 4 24, तो 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि कहाँ कहाँ इंटरसेक्शन हुआ है। तो अगर अपन इसमें देखें तो एक तो ये एरिया है जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, एक ये दोनों एरिया है और एक ये एरिया है। अब हमें कैलकुलेशन करनी है इस डायरेक्शन से, ठीक है। ऐसे चलते हुए आना है अपने को, क्योंकि इसमें भी अपन ऐसे ही जोड़ते हैं, तो यहाँ पे भी अपन को ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब देखोगे आप यहाँ पे कि सबसे पहले ये आ रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, और फिर हमको देखना है कि सबसे लास्ट में कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है। अब इन दोनों को अलग कर देना है, ठीक है। और बीच में ये दोनों जो पॉइंट बच गए इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इनको ऐड करना है, ठीक है। अब क्या दिखेगा, कैसे दिखेगा आंसर। यहाँ पे कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 है, और यहाँ पे कितना 1 और 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। देखो सेम आंसर 288, सेम आंसर 288। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे 8 सिंगल था, तो यहाँ पे देखो 8 सिंगल एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट में आ रहे। यहाँ पे एक में 4 था, दूसरे में 4 था, और यहाँ पे भी एक में 4 और दूसरे में 4, इन दोनों को प्लस करके 8 लिखा था, इन दोनों को प्लस करके 8 लिखा है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ऐसे कैसा उतारा है, यहाँ पे भी ऐसे कैसा उतारा है। तो ये दोनों मेथड हैं सेम ही, बस नंबर्स को लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हमने ये ट्रिक बनाई हुई है। अब देखो सबसे मेजर मेथड, इंडियन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या किया जाता है, जैसे हमें 12 मल्टीप्लाइड बाई 24 करना है, तो देखो इसे हम कैसे करते हैं कि भाई सबसे पहले इस डिजिट को अपन ऐसे लिखेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाई 24। अब हमें क्या करना है, वही इस डायरेक्शन से चालू करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। अच्छा फिर क्या करना है, पहले एक एक नंबर लिया, अब दो दो नंबर के जोड़े को लेंगे।
तो 1 को तो 4 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? 12, 24, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर वापस 1 का जोड़ा लेना है, ये वाला जोड़ा। पहले ये वाला लिया था, फिर दोनों लिए, अब ये वाला लेना है। ये वाला में क्या क्या आएगा? 1 और 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? 4 2 जा 8, यहाँ पे 4 1 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 प्लस 4, यहाँ पे 2 1 जा 2, तो क्या आएगा? 2, 4 प्लस 4 8 और ये 8। फिर से वही बात आ गई कि यहाँ पे अपन ने डायरेक्ट 8 लिखा, यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट। यहाँ पे 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8, यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे भी डायरेक्ट 2। बात सेम ही है, बस कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है। अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या होगा? 13 मल्टीप्लाइड बाई 10 130 होगा। लेकिन अपने साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, अपने जो पहले ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या किया कि 13 मल्टीप्लाई बाई 10 करने में मुझे दिक्कत आ रही है। मान लो 13 एक बड़ा नंबर है, तो मैंने क्या किया, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 ऐसे कर दिया। कैसे किया? एक तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 10 कोई करे तो क्या होगा? 130 आंसर आ जाएगा। अब मैंने इसको तोड़ के कर दिया ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। कैसे? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 ऐसे कर दिया मैंने। तो क्या आएगा? 10 10 जा 100 प्लस 3 10 जा 30, क्या आएगा? 100 प्लस 30 130। सिंपल। तो ये चीज़ें होती हैं ताकि कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाए। दो डिजिट्स के लिए इन सभी मेथड्स को देख लिया। अब ये दोनों जो मेथड है इनको एक बार 3 डिजिट्स के लिए और समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन से मेथड को किस क्वेश्चन में लगाना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब 3 डिजिट्स के कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। वैसे तो ये दोनों मेथड किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर अपन 3 डिजिट का देख रहे हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे 3 डिजिट का। जैसे मान लो मैंने कर लिया 123 मल्टीप्लाइड बाई 232, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इस नंबर को पकड़ना है जापानी लोगों। पहला ये, दूसरा 2 है तो ये 2। अब क्या करना है? तीसरे नंबर पे 3 है ना, तो ये 1 2 और ये 3, ठीक है। समझ में आ गया? इनको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी खुली खुली हो जाए। और ये 2, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे 232, तो पहले ऊपर से चालू किया था, अब नीचे से करेंगे। देखो 2, ये 1 और ये 2। लाइन टेढ़ी भी हो सकती है, बस इंटरसेक्शन से मतलब है अपने को, ठीक है। अब 3, ये आ गया 1 2 और ये 3। अब आ रहा है 2 1 और ये 2, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से चालू करेंगे, इस पार्ट को अलग कर लिया, फिर इस पार्ट को अलग कर लिया। अब ये पार्ट बच रहा है, इसमें भी देखो, इसमें अगर अपन यहाँ से चलें तो पहले ये हो गया। अब आमने सामने कौन से हैं? ये दोनों पार्ट, तो इनको अपन फिर से अलग कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? और यहाँ से चले, इसके बाद में ये दोनों पार्ट आमने सामने इंटरसेक्शन वाले, तो अपन ने इन दोनों को अलग कर लिया, ठीक है। अब हमारे कौन कौन से पार्ट बच गए? एक तो ये वाला, दो वाला है ना, ये वाला बच गया, और हमारा ये वाला बच गया, और फिर ये वाला बच गया, ठीक है सब। अब देखो कैसे किया जाएगा इसे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 6। अब क्या करना है? ये वाला पार्ट, इसमें आएंगे अपने ये और ये, ठीक है। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें 1 2 3 4, तो 9 प्लस 4 13, तो यहाँ पे 3 और 1 कैरी। 13 नहीं लिखना है, 13 का 3 लिखना है, जैसे वेस्टर्न मेथड में करते हैं ना। अब 1 कैरी इसको दे देनी है, इसको 1 कैरी दे दी, ठीक है भाई। अब इसमें अपन डॉट्स गिनेंगे, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12। अब अपन और ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलने के बाद में अपन क्या देखेंगे कि 1 और 2, यहाँ पे 2 ही है, और 12 और 2 14, और 1 लग गया 15 हो गए। 15 का 5 यहाँ पे आ गया अपने सामने। अब अपन देखेंगे ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में ये और ये वाला है, तो यहाँ पे कितने? 4 डॉट, और यहाँ पे कितने हैं? 3 डॉट, तो 4 + 3 7, 7 में
अगर अपन +1 करें, क्योंकि 15 आया था ना यहाँ पे, 15 का +1 भी इसके साथ होगा, तो 7 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। लास्ट में ये वाला बचता है, यहाँ पे कितने डॉट हैं 1 और 2, सिंपली 2। सो 2 8 5 3 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखो, अगर अपन वेस्टर्न मेथड से करते हो तो काफ़ी लंबा चौड़ा होता, इससे काफ़ी आसान हो गया। लेकिन इसमें एक डर होता है, अगर मान लो ये 3 डिजिट का हो गया, अगर ये 4 डिजिट का होता, मतलब ऐसे समझ लो 9999 मल्टीप्लाइड बाई 9999, तो ये जो बनेगा ये नक्शा सा बन जाएगा, है ना। इसमें दिमाग आपका कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से डॉट कहाँ है, ठीक है। इस वजह से जब जब हमारे पास में बड़ी संख्याएं हो तब ये मेथड सबसे अच्छा रहता है। देखो अपने इंडियन मेथड में क्या होता है, ये बिल्कुल जो घिचपिच हो रही है ये बिल्कुल प्रिसाइज नंबर के टर्म्स में अपन को दिखेगी। क्या करना है अपने को, 123 मल्टीप्लाइड बाई 232। सबसे पहले क्या करना है, और जो मैं आपको ये रूल बता रहा हूँ इसको बोलते हैं निखिलम सूत्र, ठीक है, ये निखिलम सूत्र है, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले इन दोनों को लेना है, तो 3 और 2, फिर क्या लेना है, इस दोनों को 2 2 का पेयर लेना है, क्या करना है 2 3 3 2, फिर क्या करना है तीनों का लेना है, 1 2 3 2 3 2, फिर क्या करना है इन 2 का लेना है, 1 इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, 1 2 2 और 3, फिर क्या लेना है लास्ट वाले 1 और 2 का ले लेना है, ठीक है जी। अब हमें पहले इनको अलग अलग कर देते ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है साहब। हाँ जी, अब ये देखो कितना अच्छा हो गया। अब हमको बस डायरेक्ट कैलकुलेशन करके अपना आंसर लिखना है। बाकी अगर इसमें अगर कोई बड़ा डिजिट होता तो कितनी दिक्कत हो जाती, पूरा सिटी का मैप बन जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना ही बड़ा नंबर हो अपने आराम से टेबल बना के अपन सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ये बात ध्यान रखने वाली है। 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 + 9, ठीक है साहब। इन दोनों को ऐसे, इन दोनों को ऐसे, और इन दोनों को आपस में, ठीक है, कैसे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ये मेंटली भी हो जाते हैं सभी चीज़। अभी अपन मेंटली करके देखेंगे, ये तो अपन समझ रहे हैं अभी अपन मेंटली भी करके देखेंगे इसे। तो देखो 2 1 जा 2 + 3 2 जा 6 + 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, 3 + 4, यहाँ पे 2 1 जा 2। अच्छा जी, ये बन गया। यहाँ पे 6 9 + 4 13, 3 का 1 कैरी आ गया, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 प्लस ये वाली कैरी 1, तो क्या होएगा 15, तो यहाँ पे 5। अब 15 का 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 + 3 7 + 1 8, और यहाँ पे 2, तो 2 8 5 3 6, 2 8 5 3 6 क्या आएगा अपना आंसर 2 8 5 3 6, ठीक है जी। इस मेथड की बेस्ट चीज़ क्या है कि इसको अपन मेंटली भी कर सकते हैं। मेंटली कैसे भाई, ये नंबर अपन ने देखा तो अपन इसको मेंटली कैसे करना है, जैसे 3 2 जा 6, ठीक है भाई 6 ले लिया मैंने। अब 2 2 जा 4 + 3 3 जा 9, 13 आ गया, 13 का 3 लिख दिया, 1 कैरी मैंने यहाँ पे दे दी। अब इसको कैसे करेंगे, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, तो 2 + 6 क्या हो जाएगा 8, और 3 2 जा 6, 8 + 6 14, 14 में ये 1 कैरी जोड़ना है 15 हो जाएगा, 15 की फिर से 1 कैरी आ जाएगी, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 + 2 2 जा 4, तो 4 + 3 7, 7 की 1 कैरी 8, और यहाँ पे 1 2 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1 2 जा 2 हुआ तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 आ गया, सिंपल सी बात है। तो ये देखो 2 8 5 3 6, 2 8 5 3 6, इसमें अगर अपन मेंटली करें तो नहीं कर पाएंगे, और वेस्टर्न मेथड में मेंटली करें तो भी नहीं कर पाएंगे। यही ऐसा मेथड है जिसमें अपन मेंटली भी बड़े बड़े कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं अपन कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या कहता है हमारा कि मानो जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, जैसे मान लो 12 × 7, तो जब 2 डिजिट का मल्टीप्लाई 1 डिजिट से होना तब तो हमें हमेशा वेस्टर्न मेथड लगाना है, क्योंकि डायरेक्ट टेबल बोल के अपन इसका आंसर सबसे जल्दी निकाल पाएंगे। फिर समझो अगर 2 डिजिट का हो, जैसे 22 × 48, तब अपन लाइन वाला कर सकते हैं, और लाइन वाले से भी ज़्यादा फास्ट, मतलब जापानीज से भी ज़्यादा फास्ट अपना इंडियन मेथड हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और जब बात आती है 3 डिजिट की, जैसे 384 × 999, तब हमारा हमेशा
इंडियन मेथड ही सबसे बेस्ट मेथड होगा। और बेसिकली 3 डिजिट वालों में दिक्कत आती है, 2 डिजिट और 1 डिजिट वाले तो आसानी से हैंडल हो जाते हैं। तो कंक्लूजन अपना ये कहता है कि 3 डिजिट का अगर कोई आ जाए, 3 डिजिट में हमेशा इंडियन मेथड लगाना है, हमेशा इंडियन मेथड लगाना है, ठीक है। कौन सा मेथड लगाओगे? निखिलम सूत्र। और अगर 2 डिजिट का है, 2 डिजिट का कोई भी आपको सवाल दे रखा है, तब आप इंडियन और जापानीज में कोई सा भी लगा सकते हो, लेकिन फास्ट होगा इसमें भी इंडियन। और जब भी आपको ऐसा दिखे कि मान लो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इसमें कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लो ये आ गया 12 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो इसमें कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दिक्कत नहीं आती है। जहाँ पे दिक्कत आती है कॉम्प्लिकेटेड, या तो कोई बड़ी संख्या हो या फिर डिजिट्स बहुत ज़्यादा हो, तब हमेशा ये दोनों मेथड्स पे जाना आसान रहता है। लेकिन इनमें से भी सबसे फास्टेस्ट मेथड अगर आप इसको मास्टर कर लेते हो तो इंडियन मेथड होता है। तो आपके लिए मैं कमेंट में छोड़ के जा रहा हूँ कि इस मेथड को मल्टीप्लाइड बाई 1 2 4, इस सवाल का आंसर निकाल के देखना है आपको, एक तो जापानीज से और एक निकालना है इंडियन मेथड से। फिर आपको समझ में आएगा कि जापानीज और इंडियन मेथड में से कौन सा आसान, ठीक है जी। तो ऐसी और कैलकुलेशन ट्रिक्स के लिए अपनी वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके पास में सबसे पहले जो भी मैं कैलकुलेशन ट्रिक्स डालूं वो आ सके। अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।